हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर सभी का हृदय से नमन वंदन। और अब जैसा कि आज मंगलवार का दिन है, इसलिए हनुमान चालीसा जी का सर्वप्रथम पाठ किया जाएगा। तो जी हनुमते नमः। हनुमान चालीसा जी का पाठ होगा जी और हनुमान चालीसा जी के पाठ के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती ज्योति गोयल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मंच सत्संग से जुड़े सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम और श्री गुरुदेव के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहि लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण सु विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे हो आतुर प्रभु चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरसो लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभा सहस बदन तुम रोयस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे संकाधि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविंद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राज्यपद दी तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना
जुग सहस योजन पर भानु, लीनो ताई मदर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवार। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संवारो आपे। तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिचास निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाहि। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरी। हनुमत से सर्व सुख करी, संकट कटी मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी मासुक होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय बोलो राम। भगवान की जय, गुरुदेव जय जय। हो। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर पाठ हुआ, बहुत स्पष्ट उच्चारण और सही गति के साथ, और बहुत सुंदरता से आपने हनुमान चालीसा जी का पाठ किया। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब संकट मोचन हनुमानाष्टक जी का पाठ होगा, और उसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राज रानी जी। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव, जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। देव जी श्री सतगुरु देवाय नमः। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को हृदय से सादर नमन। और आज्ञा अनुसार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, की जय। ये पवन सुत हनुमान की की जय। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाले समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करी बिनती तब, छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि से बसे गिरी,
जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौक महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचारे विचारो। कै द्विज रूप लीवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोजे कपीस ये बने उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजो, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब, राक्षस सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज निचर मारो। चाहते सिए अशोक सो आगिसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वैद सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आन संजीवनी हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध आ जान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काट सूत्रास निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे आही रावण, ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवहि पूज भली विधि सो बलि, देऊ सबे मिले मंत्र विचारो। सिकुड़ रहा था, इसको आए ऊपर तौलिया डालना है साहब। आए तब ही आही रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है ठारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि,
संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे आरुधर लाल लंगोर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये अष्टक हनुमान को विरचित तुलसीदास। गंगा दास जो प्रेम से पढ़े होए दुख नाश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरो अज्ञान सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय गुरुदेव जी। बहुत सुंदर हनुमानाष्टक जी का पाठ हुआ। जय हो। बहुत सुंदर पाठ किया आपने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। और अब आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर अनुरोध है, आज का निर्धारित गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। सिंगस कुंभ प्रवचन 14 भाग 2 मिलेगी। कैवल्य तो ब्रह्म ज्ञान से ही मिलता है, कैवल्य। और कैवल्य मिलता नहीं, बल्कि भेद का नाश होता है। अद्वैत तो है ही। हम मिलते तो बिछुड़ जाते। देखो, घड़ा मिट्टी से मिले तो बिछुड़ जाए, मिट्टी से मिला नहीं, सिर्फ घट बुद्धि का त्याग हुआ है। अर्थात निवृत्त की निवृत्ति हुई है और प्राप्त की प्राप्ति हुई है। अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती, कर्म से अप्राप्त की प्राप्ति होती है। कर्म से अप्राप्त स्वर्ग मिलता है, अप्राप्त देह मिलता है। ये देह प्राप्त है, कर्म से अगला अप्राप्त देह मिलेगा। कर्म से अप्राप्त धन मिलता है, उपासना से दूर वाला समीप लगने लगता है। मुझे प्रभु नजदीक लगते हैं। राम कृष्ण गुरु अभी समीप। घर में उपासना ध्यान से मैं आपके पास हो सकता हूँ, वो ध्यान से होगा। तो घड़ा किसी अच्छे घड़े के पास कर्म से होगा। अच्छा घड़ा मेहनत से बनेगा। लेकिन घड़े को यदि मिट्टी होना हो तो इस समय क्या करना है? करना नहीं, जो करके मान बैठा है, जो बन के मान बैठा है, उस अभिमान का त्याग। मिट्टी तो वो बोलो हो जाए। इसलिए कर्म का फल अलग है, उपासना का फल अलग है। ज्ञान का फल की प्राप्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान का फल नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। इसलिए ज्ञान से जो मिलता है वो फिर बिछुड़ता। कर्म से मिला स्वर्ग बिछुड़ेगा, कर्म से मिला देह बिछुड़ेगा। प्रैक्टिस से मिली समाधि, प्रैक्टिस से मिली समाधि चली जाएगी, पर जो स्वतः सिद्ध वस्तु है वो कब चली जाएगी? लेकिन ये अनुभव करने वाले, अनुभव में रुचि लोगों की नहीं है। कर्म पर विश्वास है, उपासना पर विश्वास है, ज्ञान का विश्वास ही नहीं कि ज्ञान से भी कुछ मिलेगा। लोग कहते हैं हमें क्या ज्ञान से धन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। केवल ज्ञान से
केवल ज्ञान से अगला जन्म अच्छा हो जाएगा? नहीं, प्रैक्टिस। क्या आपके सपने अच्छे हो जाएंगे? हाँ, अच्छे होंगे। मेहनत करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, सपने अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्म आप जो हो गए हो, जो कर्म से, वासना से, अनादि अज्ञान से स्वीकार कर रखा है, इस अज्ञान को निवृत्त करो। ब्रह्म तुम इसलिए और सबके मोक्ष में खतरे हैं। कई लोग कहते हैं हम जल की तरह आग के संपर्क में गर्म हो गए, इसलिए उनके यहाँ गर्म होना सच्चा है। अनित्य तो है पर गर्म हुआ है। पर हम क्या मानते हैं, फर्क समझ लो। हम स्वप्न में मरना देख रहे थे, मर गए मान रहे थे, मर गए का दुख था, पर हम ये मानते हैं सच्चा नहीं, सचमुच नहीं मरे। पानी सचमुच गर्म हुआ है, इसलिए संग से हम बिगड़ गए हैं, नहीं, संग से बिगड़ने का भ्रम है। इसलिए हम मुक्ति को भी सच्ची नहीं मानते। जो बंधे हो तो मुक्त होते हैं, जो मरे हो वो अमर होते हैं। हमें तो मरने का भ्रम निवृत्त हुआ है, अमर हमसे। बात गहराई है। योग दर्शन भी मुक्ति को सच्ची मानता है, सांख्य दर्शन मुक्ति को सच्ची मानता है, जैनी मुक्ति को सच्ची मानते हैं। और संग से दुखी हुए हैं, जैसे जल आग के संग से गर्म हो जाता है, आग से बचा रहे तो ठंडा होगा। बात समझ में आई? पर हम लोग मानते हैं आत्मा कभी मरा ही नहीं, जन्मा ही नहीं, दुखी हुआ ही नहीं, लगता था। ये लगना जो है ये भ्रम भी ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। फर्क है वेदांत की सूक्ष्मता और अन्य दर्शनों की बात लोग क्लियर नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है। तो अब आप सबके आशीर्वाद से, जैसे पहलवान अखाड़े में आता है ना, तो देख के लोगों का अरे ये क्या लड़ेगा, नहीं समझे। और जब वो थोड़ा तो एक दंड बैठक करता है तो फिर शरीर दिखने लगता है। हम भी जब आए तो गला लगता था क्या करेगा, तो चलो अखाड़े में आते हैं तो गला ठीक हो जाता है, काम करने लगता है। तो अब आप ध्यान करो। क्या ध्यान करो? पहले तो शरीर को अच्छा आज ऐसा करो, पर नाक का इंतजाम करो तो फिर कराऊंगा। नाक, ये नाक जो है समाज में भी परेशान कर दिए, ये नाक बहुत खराब है। और पहले ऐसे करना हो, अब ये रुमाल ना होती तो मैं तेजी से ना करता, नहीं तो निकल पड़ती। एक तरफ का बंद करके एक तरफ से, जैसे वो साइकिल की हवा निकल जाए, फस से फस, जैसे पहिया भस्त हो, इतनी देखो। इसीलिए नेति धोती पहले करके आते हैं लोग योगी। एक तरफ का बंद करके एक तरफ से श्वास फेंको, फिर उधर से करो, जरा करो। रुमाल रख लेना, धोती रख लेना, नहीं तो तुम करोगे निकलने का डर लगेगा। कभी कभी पेशाब करने जाओ, टट्टी साथ लगी हो तो बड़ा डर लगता है। ये सबके अनुभव हैं, मेरे अकेले के नहीं हैं। जोर जोर से एक तरफ का बंद करके जोर से खुलको, जोर से, फिर दूसरे तरफ का बंद करो, जोर से खुलको,
अरे मरे मरे बूढ़े बूढ़े हो, इतनी जवानी दिखाओ जितना शादी में दिखाई थी। कोई कसर कोर न रह जाए। करो जोर से, फिर बदल, फिर दूसरा, एक ही तरफ से लगातार नहीं करना। शरीर नहीं, हाँ रावण चलता था तो धरती हिलती थी, तुम भस्त्रिका करो तो कुंभ मेला हिल जाए। करो जोर से, जोर से, जोर से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जरा लंबी खींचो, रुक जाओ, रुकने के बाद लंबी खींचो ताकत से और लंबी देर तक निकालो। खूब लंबी खींचो, जरा रुको, फिर निकालो, ताकत लगाओ, जोर से खींचो कि अजगर कहते हैं आदमी को निगल जाता है श्वास से। जब अजगर सांप श्वास लेता है तो कहते हैं मुंह से आदमी को निगल जाता, इतना श्वास। बाहर के आदमी भी तुम्हारी नाक से अंदर चलेगा। हाँ, जल्दी खींचो और जब निकालो तो मूलाधार खींचकर नाभि में आ जाए। मूलाधार खींचकर नाभि में आ जाए, जब श्वास निकालो सिकुड़ जाए, अंदर चलाए, इतनी श्वास निकालो। निकाले जाओ, निकाले जाओ, निकाले जाओ, इतनी देर तक श्वास निकालो कि जननेन्द्रिय, मूलाधार, मल विसर्जनेन्द्रिय खींचकर नाभि की तरफ पेट में आए। निकालते समय निकालते जाओ, निकालते जाओ, फिर लेते जाओ, फिर लो, फिर निकालो, निकालो ज्यादा, लो कम, निकालो सारी, बची बचाई। और जैसे झाड़ पोछ के घर का रुपया दान देना हो, भीतर की श्वास निकालो, सारे शरीर की, मूलाधार का प्राण निकलकर बाहर आ जाए, फिर अंदर ले लो, फिर बाहर आ जाए। अब शांत होकर बैठो, अब शांत होकर बैठो, भजन सुनो। जो भजन वो गाएं आप मन से प्रेम से गाना, धीरे धीरे अंदर चले जाओ, धीरे धीरे अंदर। पर अभी आंख बंद रहेगी, शुरू में जैसा मन हो करना, आखिर के सुझाव में आपको दे दूंगा। बहुत अच्छे, श्रद्धा भरी श्वास जागे लेकर, बहुत अच्छे। कुछ लोग कीर्तन करने में भी, कुछ लोग न करके सिर्फ आनंद से कीर्तन सुनेंगे, क्योंकि सुनने में श्वास लंबी, धीरे धीरे लेते रहोगे, छोड़ते रहोगे, लेते रहोगे, छोड़ते रहोगे, और कीर्तन का आनंद रहोगे भीतर। कुछ लोग गाना चाहे तो गा सकते हैं। Oh
मन शांत हो, सब कुछ तुम्हारे आश्रित है, तुम अस्तित्व हो। पूरा ध्यान आज शरीर पर ले आए, शरीर को नहीं भूलना। पहला ध्यान शरीर को छोड़ना ही नहीं, शरीर नहीं छोड़ना, शरीर को ध्यान से नहीं छोड़ना। इतना ध्यान शरीर का कि शरीर से बाहर सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। तुम बैठे हो, किस आसन में बैठे हो, रीढ़ कैसी है, आंखें बंद हैं, कान में आवाज आती है, श्वास चलती है, तुम्हारे सामने यही है। बंद आंख करते ही ख्याल में तो सभा है, पर सचमुच तो आप सभा भी नहीं देख सकते, सभा भी दिखाई नहीं देती, कोई चीज दृश्य नहीं है इस समय बाहर की। स्मरण तो है कि हम उज्जैन में हैं, कुंभ में हैं, पंडाल में हैं, अखंड परम धाम में, और इतने लोग ध्यान में बैठे। ये ख्याल है, ये स्मरण है। प्रत्यक्ष क्या है? आंख बंद है, रीढ़ सीधी है, हाथ कहीं रखे हैं, पैर कैसे हैं, शरीर की चमड़ी में गर्मी या सर्दी है, श्वास धीमी या तेज है, मन कहाँ है, मन कहाँ है, मन कहाँ है, तन यहाँ है, तन यहाँ है, तो तन यहाँ है, मन भी यही है, मन भी यही है, मन भी यही है, पर यहाँ में भी कहाँ है? यहाँ में आंख में है कि कान में है कि श्वास में है कि मणिपुर में है कि स्वादिष्ठान में है, मूलाधार में है, अनाहत में है, विशुद्ध में है, आज्ञा में है, शास्त्रार में है। कहाँ है मन? आंख में है कि कान में है कि त्वचा में है कि रसना में, वाणी में है, कान में, वाणी में, त्वचा में, आंख में, नाक में। कहाँ है मन? पहले एक जगह, पहले मन एक जगह, फिर धीरे धीरे मन पूरे देह में, पूरे देह में, एक साथ पूरे देह में, नख से शिख तक पूरे शरीर में नस नस में तुम हाजिर हो। शरीर की नस नस जगा दो, तुम जहां होगे वही जाग जाता है। तुम आंख में होगे तो आंख जग गई, कान में होगे तो कान जग गए, श्वास में होगे तो श्वास मालूम पड़ने लगी, मन में हो गए तो मन सजीव हो गया। मन से तन में, फिर मन में, मन में। एक बार तुम मन के साक्षी हो जाओ, एक बार। जहां मन है सिर्फ जान लो कि इस समय यहां है। यदि सारे शरीर में है तो बहुत अच्छा, क्योंकि उपनिषद तो इससे आगे की बात करता है। उपनिषद तो कहता है भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद लोकाद अमृता भवन्ति। जो अपनी आत्मा का सब प्राणियों में चिंतन करता है, अपनी आत्मा का, अर्थात जो तत्व है वो इसी मन में नहीं सब में है, इसी देह में नहीं सब में है। परब्रह्म चेतन आत्मा भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। उपनिषद साफ कहते हैं कि आत्मा का चिंतन केवल देह में ही नहीं करो। ये भी एक अध्यास बन गया है कि मैं देह में हूं। आकाश का स्मरण करो, देह को रखा रहने दो, देह सहित तुम सारे आकाश में हो। देह छोड़कर आकाश में हो नहीं, तुम ही देह में हो,
तुम ही आकाश का अनुभव करो, तुम ही भीतर हो, तुम ही बाहर अनुभव करो कि देह में देह के बाहर भी मेरे मैं ही हूं। मैं में ही मैं नहीं हूं, तुम में भी मैं हूं। मैं में ही मैं नहीं, इसमें ही मैं नहीं, उसमें भी मैं हूं। भीतर ही मैं नहीं, बाहर की वस्तुओं में भी मैं हूं। और धीरे धीरे बाहर और भीतर दोनों तुम में रहते हैं। बाहर का ज्ञान तुम में, भीतर का ज्ञान तुम में। तुम ज्ञानाधिकरण हो, ज्ञान के आश्रय ज्ञानाधिकरण। बहुत अच्छे। अभी किसी का सहारा लेकर टिको, बिना सहारे के टिकना अभी कठिन होगा। आंख का, कान का, नाक का, होठ का, अर्थात रसना का, वाणी का, त्वचा का और भीतर के चक्रों का। पहले शरीर की इंद्रियों का, फिर शरीर में रहने वाले अंगों का, चक्रों का, मूलाधार से सहस्रार तक कहीं टिको, कहीं स्मरण करो। सबकी स्वतंत्रता है। श्वास में आ जाओ, आ सकते हो, और अंत में मंत्र में आ जाओ। मंत्र जो भी आपके गुरु ने बताया है, उस मंत्र का मानसिक अनुभव करो। धन्य हो जाओ अपने इष्ट का मंत्र नाम लेते लेते लेते। और सर्वाधिष्ठान जैसे जल आधार है, आश्रय है लहर बुदबुदों का, ऐसे यहाँ चेतना कॉन्शियसनेस, चैतन्यता आधार है, चेतन आधार है। चेतन आधार है सब क्रियाओं का, सब अनुभूतियों का। कोई अनुभूति चेतन की गैर हाजिरी में नहीं हो सकती। यहाँ तक निद्रा, बेखबरी, विस्मृति, ज्ञान, कोई ज्ञान हुआ, चाहे शब्द का हुआ, श्वास का हुआ, बिना आत्मा की उपस्थिति के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। बल्कि अज्ञान, ज्ञान न रहना, इतनी देर ज्ञान न रहा, होश न रहा। गहराई से देखें, ये स्मरण भी ज्ञान न रहने का आत्मा के रहते ही है। ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान में ही ज्ञान नहीं रहता, अज्ञान में भी ज्ञान रहता है। चेतनता में ही चेतन नहीं रहता, जड़ता में भी चेतनता रहती है। इस पर यह ज्ञान जागृत में ही आत्मा नहीं, सुषुप्ति में भी रहती है। भीतर ही आत्मा नहीं, बाहर भी रहती है। पर यह मनुष्य शरीर में ही जाना जा सकता है। आत्मा जागृत में ही नहीं है, मैं जागृत में ही नहीं, स्वप्नों में, नींद में भी एक सत्य है। लेकिन नींद में भी था, ये ज्ञान जागृत में ही होगा। जागृत में ही सुषुप्ति में भी था, जागृत में ही ये ज्ञान होगा, स्वप्नों में भी था और जागृत में भी हूँ। इस समय और उस समय, अब भी और तब भी, यहाँ भी और वहाँ भी, यह ज्ञान मनुष्य शरीर में, संस्कारित बुद्धि में संभव है। विवेकी बुद्धि में यह ज्ञान जागृत हो सकता है। विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेका, और अनित्य वस्तु अध्यस्त है, स्वप्नवत है, ये वेदांत है। विवेक यह जड़ अनित्य है, मैं चेतन नित्य हूँ। वैराग्य अनित्य वस्तुओं से वैराग्य, रहे या जाएं, सुख
या दुख क्या है, ये सब अनित्य है। इसलिए इनसे वैराग्य, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, थोड़ा संयम, क्षमता, समदम, श्रद्धा, तीसरी समाधान, उपरांत छठे तितिक्षा, जानिए भिन्न भिन्न ये नाम। सम, मन विषयों से रोकना, सम, शांत करना, सबको बराबर समझने लगना, मन को इसका कम उसका ज्यादा, ये अच्छा ये बुरा सोच के नहीं भटकाना, सम, इंद्रियों को विषय सुख से विरक्त रखना, शांत करना, संयमित करना, दम, अंतःकरण में श्रद्धा, समाधान, चित्त का शांत करना, सम आधान, समता में स्थित होना, समाधान, और संसार के विषय सुखों से उपराम, जैसे चाहिए नहीं। क्या होगा, थोड़ी देर रहोगे, थोड़ी देर बाद फिर गुजारा। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि मुझे एसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर एसी में रहूंगा, बाकी देर ऐसे ही रहना है। तो फिर एसी को ऐसे ही समझो, बेकार। समता में रहो। तो समता, समाधान और विषय सुखों से उपराम, क्योंकि वो कितनी देर रहेंगे, क्या फायदा। और नशे की आदत डाल लो, सुख लेने का भी एक नशा है, छोड़ो। और मुमुक्षा, मुमुक्षु, मैं कौन हूँ, जिज्ञासा, मैं कौन, ये जो हो रहा है ये मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। माया से ऐसा मैं ही लग रहा हूँ, पर मेरा असली स्वरूप कुछ और है, चेतन, सत्य, सत्य चेतन, आनंद और अद्वैत। ऐसा नहीं कि मैं सच्चित हूँ, वो भी सच्चित है, वो भी, इतने नहीं है। अद्वैत, एक ही अद्वैत तत्व है, एक ही सच्चिद आनंद अद्वय है, हजारों सच्चिदानंद नहीं है। एक सच्चिदानंद और अद्वैत तत्व है, वह मेरा स्वरूप है, वो सबका स्वरूप है। पर वह सबका स्वरूप है, ये पेड़ पहाड़ भी उसी के स्वरूप में है, पर ये जानते ही नहीं, ये सोच ही नहीं सकते। पशु में भी वो है, लेकिन पशु नहीं सोच सकते। पामर विषयी मनुष्य भी इस विषय पे नहीं सोचते। संसार में आसक्त व्यक्ति को इसी में टाइम निकल जाता है, सत्य के जानने का मौका नहीं होता। तुम भाग्यशाली हो, कुछ क्षण सत्य हो, चैतन्य हो, आनंद हो। तुम्हें किसी आनंद की, बाहरी चीज की जरूरत नहीं। यदि है तो नाम सुख, ध्यान सुख। इसलिए ध्यानानंद, भजनानंद, ज्ञानानंद, शांतानंद, असंगानंद, मुक्तानंद, मुक्तानंद। संतों के तो नाम ही है, अपने ही नाम का स्मरण कर ले तो मुक्त हो जाए। कितने अच्छे नाम, सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद, अखंड आनंद, जिस आनंद के कोई टुकड़े न हो, अखंड, सतत, सच्चिद आनंद, अखंड आनंद, परम आनंद, स्वरूप आनंद, स्वरूपानंद, चिद घनानंद, अद्वैतानंद, निर्विकारानंद, ओंकारानंद, चैतन्यानंद। थोड़ी देर के लिए बाह्य सुखों का त्याग, भजनानंद, ध्यानानंद, सुमिरन का आनंद लें। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे
सहज भाव से एक आध मिनट शांत रहते हुए अपने तुम कौन हो, सचमुच देह है, इंद्रियां हैं, श्वास है, ये मत कहो ये नहीं है, ये अनित्य है, क्षणभंगुर हैं, सदा साथ नहीं रहेंगे, तुम इनके बिना भी रहोगे। और भी जब गहराई तक जाओगे ये सब वस्तुएं तुम में अध्यस्त हैं, कल्पित हैं, बनावटी हैं, माया से तुम्हारी सत्ता लेकर ये सत्य लगते हैं। जासु सत्यता से जड़ माया भाष सत्यु, जैसे मिट्टी की सत्यता से घड़ा सच्चा लगता है, पानी की सत्यता से लहर सच्ची लगती है, लोहे की सत्यता से औजार सत्य लगते हैं, सोने की सत्यता से भूषण सत्य लगते हैं, तुम्हारी सत्यता से सब सत्य लगते हैं। बस सत्य तो तुम अकेले हो, और तुम सत्य ही नहीं, चैतन्य भी तुम ही हो। चाहे इंद्रियों की चेतनता है, चाहे मन की चेतनता है, जागृत की स्वप्न की है, चेतन तो तुम ही अकेले हो। इसलिए सत्य तुम हो, चैतन्य तुम हो, आनंद तुम हो। विषय सुख के कारण, इच्छाओं के कारण तुम्हारे आनंद में आवरण पड़ा है, और इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानने के कारण आपको आवरण हटाने का मन भी नहीं करता। आवरण हटाओ, अज्ञान आवरण हटाओ, तुम ही आनंद हो। और जो तुम औरों को और समझकर दुखी या सुखी होते हो, अन्य तो कोई वस्तु ही नहीं है, तो किसमें सुख किसमें दुख? सुख दुख दोनों भ्रम है। ऐसे स्वरूप का चिंतन थोड़ी देर करें, अब धीरज से छोड़ दें। बहुत जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रवचन था। मन नहीं होता था कि वो पूरा हो, बंद हो, लेकिन प्रवचन पूरा हुआ। और अब आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी से सादर अनुरोध है आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति देने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। आज के प्रवचन में मुख्य रूप से सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि सभी पदार्थ ब्रह्म द्वारा व्याप्त है, सब कुछ, उसके सिवा कुछ नहीं है। सारी चेष्टाएं ब्रह्म के कारण संभव है। जो कुछ होता है कर्म से, जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वो नश्वर है। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म क्षीरे सर्व परिवार खिले, इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है, लेकिन हम जान नहीं पाते। हम नश्वर को देखते हैं, रूप और आकार को देखते हैं, उसे ही सत्य मान लेते हैं। घड़ा को देखते हैं, उसके रूप आकार को देखते हैं, मिट्टी को नहीं देखते। इस चल नश्वर शरीर को देखते हैं, इसमें रहने वाले अजर अमर को नहीं देखते। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कैवल्य तो ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। कैसे नहीं देखते? जैसे दूध में घी है, सरसों में तेल है, हम सरसों देखते हैं, दूध देखते हैं, लेकिन उसमें रहने वाले घी को नहीं देख पाते, उसमें व्याप्त तेल को नहीं देख पाते। उसी तरह से यह जगत में ब्रह्म व्याप्त है, उसको हम नहीं जान पाते। आगे इस श्लोक में सदगुरुदेव भगवान ने कहा है, स्पष्ट करते हुए, भूतेषु भूतेषु विचित्य धेरा प्रीत्यास्मान लोकाद अमृता भवन्ति। कहते हैं कि कैवल्य तो ब्रह्म ज्ञान से ही मिलता है। कैवल्य माने एक की स्थिति, अद्वय की स्थिति, एक ही तत्व, एक ही ब्रह्म, एक ही आत्मा सब में है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। यह कैवल्य बाहर से मिलता नहीं, बल्कि भेद मिट जाता है। भेद मिट गया, अद्वैत की स्थिति होती है। घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है, केवल घट बुद्धि के कारण घड़ा अलग लगता है, मिट्टी अलग, जबकि दोनों है एक ही।
और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि ध्यान से उपास्य समीपस्थ या पास हो सकता है, लेकिन जो अप्राप्त की प्राप्ति है वो ज्ञान से ही होती है। और नहीं, अप्राप्त की प्राप्ति कर्म से होती है, लेकिन जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। कहते हैं कि अतः ज्ञान का फल अप्राप्त की प्राप्ति नहीं बल्कि प्राप्त की प्राप्ति है। कर्म से मिला देह, कर्म से मिला स्वर्ग, कर्म से मिला धन बिछुड़ जाएगा, अभ्यास से मिली समाधि चली जाएगी, पर स्वतः सिद्ध वस्तु नहीं जाएगी। कहते हैं कि अब ध्यान साधना की ओर बढ़ता हूं। कहते हैं कि पहला ध्यान शरीर को न छोड़ना है, और पहले मन एक जगह फिर पूरे शरीर में है, ऐसा ध्यान करा रहे हैं। कहते हैं कि शरीर की नस नस में हो, तुम जहां होगे वह जग जाएगा, वह वहां जगा हुआ मालूम पड़ेगा, वहां हो या मालूम पड़ेगा। एक बार मन के साक्षी हो जाओ। आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। ज्ञानी जन सभी भूत विविध भूत पदार्थों में उस तत्व का विवेचन हो जाते हैं। सभी भूत पदार्थों में यह में ब्रह्म को समझकर इस संसार से विमुख हो जाता है और स्वयं अमर हो जाता है। वह तत्व इसी देह में नहीं सब में है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आकाश का अनुभव कर रहे हो, तुम ही भीतर हो, तुम ही बाहर का अनुभव कर रहे हो। मैं ही मैं में हूँ, मैं ही मैं में नहीं, तुम में भी मैं हूँ। भीतर की ही नहीं बाहर की वस्तुओं में भी मैं हूँ। भीतर का भी ज्ञान तुम्हें और बाहर का भी ज्ञान तुम्हें है। तुम ज्ञान के आश्रय हो। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि जैसे जल आधार है लहर का, वैसे ही चेतना आधार है सब क्रियाओं का। ये चेतन की गैर हाजिरी में नहीं हो सकते। यहाँ निद्रा विस्मृति ज्ञान बिना आत्मा की उपस्थिति के नहीं हो सकता। ज्ञान के न रहने का भान भी आत्मा के रहते ही होता है। ज्ञान में ही ज्ञान नहीं रहता, अज्ञान में भी ज्ञान रहता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चेतना में ही चेतना नहीं रहती, बल्कि जड़ में भी चेतना रहती है। जागृत में ही आत्मा नहीं रहती, सुषुप्ति में भी आत्मा रहती है। अर्थात आत्मा सर्वत्र है, सब में है, सर्वदा है, कालातीत है और अविकारी है। भीतर ही नहीं बाहर भी आत्मा रहती है, पर यह मनुष्य शरीर में ही जाना जा सकता है और जागृत अवस्था में जागृत बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। विवेक पूर्ण बुद्धि जो गुरु द्वारा मिलती है, यह ज्ञान हो सकता है। अनित्य वस्तु अध्यस्त है, स्वप्नवत है। ये वेदांत है। ये वेदांत कहता है कि अनित्य वस्तु अध्यस्त है और स्वप्नवत है। यह जड़ अनित्य है और मैं चेतन नित्य हूं। अनित्य वस्तुओं से वैराग्य हो, ये रहे या जाए। विवेक वैराग्य खट संपत्ति आदि की चर्चा करते हैं सदगुरुदेव भगवान। सम क्या है, दम क्या है, श्रद्धा और समाधान उपराम आदि की चर्चा करते हैं। और आगे कहते हैं मैं सत्यचित अद्वय हूं।
यही प्रवचन का रहस्य है। मैं सत्य हूं, चित हूं, अद्वय हूं, जो मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप सत्य चित आनंद है और मैं अद्वय हूं, लेकिन ये सब नहीं सोच पाते। तुम सत्य हो, चैतन्य हो, आनंद स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, अद्वैत हो, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य यो मोह निकाया। कहते हैं कि उसी सत्यता से, उसी सत्य से, उसी चेतन से, उसी आत्मा से ये जड़ भी सत्य की तरह लगते हैं, भासते हैं, लेकिन सत्य तो वह एक है। ये तो आभास है और वह सत्य तुम हो, चैतन्य तुम हो, आनंद तुम हो। अज्ञान आवरण हटाओ और अन्य कोई वस्तु नहीं है। सुख दुख भ्रम है, तुम अद्वय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया। इतने बड़े प्रवचन को इतने कम शब्दों में सरल करके समझाना आप ही के द्वारा संभव था। वो आपने किया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय की धारा पहले ही शिखर को स्पर्श कर चुकी है, तो अनुरोध है आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी से आज के प्रवचन पर सार रूप में कुछ कहकर समापन करने की कृपा करें। श्री सदगुरुदेवाय नमः। आज गुरुदेव ने कैवल्य की बात कही। कैवल्य, केवल एक। गुरुदेव ने कहा ये ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा ज्ञान से भी क्या, अद्वैत तो है ही। केवल द्वैत, द्वैत का भ्रम हुआ है। द्वैत गया, अज्ञान तो अद्वैत तो है ही। द्वैत गया जो अज्ञान जनित था, और अद्वैत तो है ही। और वो कर्म से नहीं प्राप्त हो, क्योंकि कर्म से तो जो प्राप्त होता है, जो नहीं प्राप्त वो कर्म से प्राप्त होता है। अप्राप्त कर्म से प्राप्त हो सकता है, और प्राप्त कर्म से कैसे प्राप्त होगा। गुरुदेव ने कहा लेकिन कर्म का अपना महत्व है, उपासना का अपना महत्व है। उपासना से जो भगवान दूर लगते हैं, नजदीक लग सकते हैं। एक बात गुरुदेव भगवान ने और भी कही। उन्होंने कहा घड़े को अगर अच्छा बनना है तो कर्म इज नीडेड। तो फिर करना पड़ेगा। जो असमानता है व्यवहार की, ये कर्म के कारण है। तो यदि अच्छा दिखना है, मतलब अच्छी चीजें प्राप्त करनी, तो वो कर्म से। लेकिन अगर घड़े को मिट्टी होना है तो कर्म नहीं। तो फिर ज्ञान, ज्ञान। गुरुदेव ने कहा लेकिन तुम्हें भरोसा ही नहीं है, ज्ञान पर तुमको भरोसा ही नहीं है, कर्म पर भरोसा है, उपासना पर प्राप्त भरोसा है। ये गुरुदेव ने कहा। ब्रह्म अनादिकाल से अज्ञान चला आ रहा है, जिससे तुम ढक गए हो, उसकी निवृत्ति करनी है। लेकिन तुम्हारी इच्छा तो हो, मुमुक्षा तो हो, तुम्हें इच्छा ही नहीं है। तुम्हें कर्म करने की इच्छा होती है, उपासना करने की इच्छा होती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। यदि तुम ज्ञान से, अनादिकाल से जो तुम्हारा अज्ञान चला आ रहा है वो नष्ट हुआ, तो ब्रह्म तो तुम हो ही। एक बात गुरुदेव ने और कही। उन्होंने कहा वेदांत और दूसरे सांख्य साधनों का क्या फर्क है। उन्होंने कहा वेदांत ये मानता है कि है ही नहीं, ये है ही नहीं। जो है ही नहीं, तो उसको मिटाना, रखना, और उसके लिए उनका जो संसार दिखता है ये मात्र दिखता है, भ्रम है। तो ये है। और दूसरे जो हैं, दूसरी साधना है, जैसे योग साधना, सांख्य साधना, ये इसकी सत्ता मानते हैं। है, जो चीज है उसको मिटाने के लिए आपको साधन करने पड़ेंगे। ये फर्क बताया उन्होंने। कहा ये इतना सूक्ष्म फर्क है जो कि सबकी समझ में नहीं उतरता। भ्रम की निवृत्ति करनी है, जैसा था वैसा दिख, जैसा था वैसा। गुरु नानक देव ने कहा हर रूप नदरी आया। जो जो ये सत्यता थी, ये संसार की सत्यता, घड़े की सत्यता क्या है, मिट्टी। संसार की सत्यता क्या है, परमात्मा। तो उन्होंने कहा जैसा था वैसा नजर आ गया। ये इसी के साथ में, और उसके बाद गुरुदेव ने ध्यान कराया। और अभी अवस्थी जी ने बहुत अच्छे से ध्यान की व्याख्या की है। समय भी हो गया और मैं उसका समापन की ओर चलती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्टित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। सनातन आज धर्म के की अनंत जय। की जय। विवेकानंद की जय। नंद की जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरु।